जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभद्र जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रेलवे एएलपी से होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि रेलवे का एएलपी का एग्जाम होने वाला है 25 नवंबर से। तो उसमें साइंस का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 में पूछा जाता है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो मैं आज टॉप 500 साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एएलपी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग देखें कि 2018 के जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें जिस जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं उनको कराने वाला हूँ। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आप रेलवे का आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, तब तक मैं लगातार वीडियो आप लोग को लाते रहूँगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? आप लोग जानते हैं कि जो रतौंधी रोग होता है आँख में, वो किस विटामिन के कारण होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन दो है विटामिन बी, ऑप्शन तीन है विटामिन सी, ऑप्शन चार है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विटामिन ए। विटामिन ए के कारण जो कि है आँख में क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। ये क्वेश्चन अब की बार जो 2020 में बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए उपलब्ध है? ऑप्शन ए है आलू से, ऑप्शन दो है टमाटर से, ऑप्शन तीन है गाजर से, ऑप्शन चार है पालक से। विटामिन ए जो कि ये किससे मिलता है? हम लोग जो खाना खाते हैं, तो किस खाना खाने के बाद जो कि हम लोग को विटामिन ए मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, गाजर से। गाजर से जो कि विटामिन ए मिलता है हम लोग को। यदि आप लोग गाजर खाइएगा तो उससे कौन सा विटामिन मिलेगा? तो विटामिन ए। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, जो इस बार एग्जाम हुआ था ना, जो कैंसिल हुआ एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ए उपलब्ध होता है तो गाजर में होता है। गाजर से जो कि हम लोग विटामिन ए लेते हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, थायमिन है। थायमिन जो कि कौन सा विटामिन है? ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन दो है विटामिन बी टू, ऑप्शन तीन है विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन चार है विटामिन बी वन। तो इसका सही आंसर होगा थायमिन जो कि है विटामिन बी वन है। क्या है? थायमिन जो कि है विटामिन बी वन है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, साइकोमिलिन है। साइकोबिलिन जो कि क्या है? ऑप्शन है विटामिन सी, ऑप्शन दो है विटामिन बी टू, ऑप्शन तीन है विटामिन बी सिक्स, ऑप्शन चार है विटामिन बी बारह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकोकोबिलिन जो कि है विटामिन बी बारह है। पूछेगा साइक्लोकोबिलिन जो कि कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी बारह। आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन दो है विटामिन बी, ऑप्शन तीन है विटामिन सी। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो कि एक खट्टे फलों में पाया जाता है और ये चर्म को जो कि स्वस्थ रखने में मदद करता है। यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन बन गया। आप लोग पूछेगा कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा विटामिन सी। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन सी। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का जो कि सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन दो है आम, ऑप्शन तीन है आंवला, ऑप्शन चार है दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, आंवला। आंवला जो कि विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए यदि आप लोग आंवला खाइएगा तो उससे हम लोग को कौन सा विटामिन मिलेगा? तो विटामिन सी मिलेगा। आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो वो आंवला है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन दो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन तीन है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन चार है नाइट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
तो इसका रासायनिक नाम जो कि एस्कोर्बिक अम्ल है। ये क्वेश्चन आप बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कोर्बिक अम्ल है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल क्या है, तो अभी आप लोगों को बताया ना। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन दो है एंजाइम, ऑप्शन तीन है प्रोटीन, ऑप्शन चार है वसा। तो एस्कोर्बिक अम्ल जो कि क्या है, तो ये जो कि विटामिन है। अभी आप लोग बताएं कि विटामिन जो कि है, एस्कोर्बिक अम्ल क्या है, तो एक प्रकार की ये विटामिन है। याद रखिएगा एस्कोर्बिक अम्ल क्या है तो पूछेगा, तो एक प्रकार का विटामिन है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कमी के कारण होता है। आप लोग जानते हैं कि दांतों से जो खून गिरता है वो किस विटामिन के कारण होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन दो है विटामिन बी, ऑप्शन तीन है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के कारण जो कि है दांतों से क्या होता है, खून गिरने लगता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बिहार दुर्गा में बहुत बार ये पूछा गया है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन बी वन, ऑप्शन दो है विटामिन सी, ऑप्शन तीन है विटामिन डी, ऑप्शन चार है विटामिन ई। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन विटामिन डी। विटामिन डी जो कि है किसी भी सब्जी में नहीं प्राप्त होता है। पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो कि है सब्जी से प्राप्त होने वाला विटामिन नहीं है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो कि किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, प्राप्त कालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। आप लोग जानते हैं कि धूप में जब आप लोग रहते हैं तो उससे कौन सा विटामिन का उत्पन्न होता है मानव शरीर में। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन दो है विटामिन बी, ऑप्शन तीन है विटामिन सी, ऑप्शन चार है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका तीन हो जाएगा विटामिन सी। आप लोग यदि धूप में रहते हैं तो उससे कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन सी उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आप लोग जानते हैं कि जो मछली के यकृत होता है उसमें कौन सा तेल पाया जाता है। उस ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन दो है विटामिन बी, ऑप्शन तीन है विटामिन सी। जो मछली के यकृत में तेल जो रहता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक, विटामिन ए। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता है। ऑप्शन ए है रेटिनोल, ऑप्शन दो है फोलिक अम्ल, ऑप्शन तीन है एस्कोर्बिक अम्ल, ऑप्शन चार है कैल्सिट्रॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, कैल्सिट्रॉल। विटामिन डी के सर्जन के निम्न से कौन सा पाया जाता है, तो कैल्सिट्रॉल पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। आप लोग जानते हैं जब रक्त स्कंदन होता है तो उसमें कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन दो है विटामिन ए, ऑप्शन तीन है विटामिन सी, ऑप्शन चार है विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, विटामिन के। जब रक्त का संकलन होता है तो उसमें जो कि कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन दो है कैल्शियम, ऑप्शन तीन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन चार है खनिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, कैल्शियम। पूछेगा कि दांतों में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम की मात्रा जो कि दांतों में पाया जाता है। प्रोटीन नहीं पाया जाता है दांतों में, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं पाया जाता, खनिज भी नहीं पाया जाता, कैल्शियम पाया जाता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातुओं की विकृति के साथ है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन दो है फ्लोरीन, ऑप्शन तीन है ब्रोमीन, ऑप्शन चार है आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि है क्या करता है, धातुओं की विकृति के साथ उत्पन्न करता है। कौन, तो फ्लोरीन। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन दो है गंधक, ऑप्शन तीन है पोटेशियम, ऑप्शन चार है लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सोडियम।
हृदय की जो धड़कन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो सोडियम आवश्यक होता है। आप लोग जानते हैं कि जिसको हृदय की बीमारी रहता है उसको उसको एक दवा दिया जाता है, तो उसमें कौन सा खनिज रहता है? तो सोडियम रहता है। आप लोग याद रखिएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज की आवश्यक होता है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है। चलिए, इस वाला क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है और जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर पूछा जाएगा। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन दो है क्लोरीन, ऑप्शन तीन है ब्रोमीन, ऑप्शन चार है आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, आयोडीन। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन। आप लोग जानते हैं कि सागर में जो कि है नमक पाया जाता है, तो नमक जो कि आयोडीन है। तो सागरीय खरपतवार किस महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन दो है सेम, ऑप्शन तीन है मूली, ऑप्शन चार है गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शैवाल। शैवाल से जो कि है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल है, क्योंकि शैवाल से बहुत सारे आयोडीन जो कि है निकाला जाता है। किससे? तो शैवाल से। इसलिए पूछेगा कि आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो वो क्या है? तो शैवाल है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन दो है कैल्शियम, ऑप्शन तीन है जिंक, ऑप्शन चार है सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, कैल्शियम। आप लोग जानते हैं कि जो हड्डियों का निर्माण होता है और संपोषण में किसका आवश्यक तत्व होता है? तो वो कैल्शियम को होता है। हड्डियों का निर्माण में जो कि सबसे अधिक जो तत्व कौन सहायक करता है? तो वो कैल्शियम। कैल्शियम यदि आप में ज़्यादा होगा तो हड्डी आपका ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा तेजी से निर्माण होगा। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन दो है 30%, ऑप्शन तीन है 40%, ऑप्शन चार है 50%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, 50%। मानव शरीर में जो कि औसत ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो वो 50% होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो वो 50% कम से कम मानव शरीर के में ऑक्सीजन रहता है। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है शरीर से, ऑप्शन दो है पलक से, ऑप्शन तीन है मछली से, ऑप्शन चार है दूध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जो को जानते हैं कि मनुष्य जो को लोहा किससे प्राप्त करता है? तो वो पालक के साग से प्राप्त करता है, इसलिए पालक से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पालक से। मनुष्य जो कि लोहा किससे प्राप्त करता है? तो वो पालक के साग से करता है लोहा प्राप्त। चलिए, उसका अगला क्वेश्चन है। लोहा आवश्यक है। ऑप्शन एक है हीमोग्लोबिन और आरबीआई से के निर्माण के लिए, ऑप्शन दो है समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, ऑप्शन तीन है शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ऑप्शन चार है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा लोहा क्यों आवश्यक? तो ये सभी चीज़ों के लिए जो कि लोहा मानव शरीर में बहुत ही आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, उपयुक्त सभी। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है केला में, ऑप्शन दो है सेब में, ऑप्शन तीन है दूध में, ऑप्शन चार है हरे पत्तेदार सब्जियों में। तो सबसे अधिक आयरन जो कि किस में पाया जाता है? तो ये हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आप लोग क्या बोले कि पालक के समय जो कि सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो वही पूछ रहा है कि सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? केला में भी आयरन नहीं पाया जाता, सेब में भी आयरन नहीं पाया जाता, दूध में भी नहीं पाया जाता, जितना जो कि ये हरी पत्तेदार के सब्जियों में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरी पत्तेदार की सब्जियों। और वहाँ नहीं, यदि हरी पत्तेदार सब्जियों नहीं रहे, वहाँ पालक के साग रहेगा, तो पालक के साग ही मारिएगा। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है नारंगी, ऑप्शन दो है अंडे, ऑप्शन दो है हरी सब्जियां, ऑप्शन चार है दूध। तभी आप लोग को बताएं कि किसमें जो कि भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, हरी सब्जियां में जो कि है भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाए जाते हैं। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है।
ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन दो है कैल्शियम, ऑप्शन तीन है नाइट्रोजन, ऑप्शन चार है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है? तो कैल्शियम का होता है। आप लोग जानते हो कि जब किसी का हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसमें क्या कर प्लास्टर किया जाता है, तो उसमें जो कि क्या अधिकतर विद्यमान रहता है, तो वो कैल्शियम। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर कैल्शियम रहेगा उतना तेजी से आप लोग रिपेयर कर पाइएगा, क्योंकि कैल्शियम के कारण ही जो क्या होता है मतलब हड्डी वगैरह नहीं बढ़ पाता। चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन दो है कैल्शियम, ऑप्शन तीन है लोहा, ऑप्शन चार है जस्ता। तो आप लोग जानते हैं कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है मानव शरीर में? तो लोहा के कारण होता है। ऑप्शन में इसका तीन हो जाएगा लोहा। लोहा के कारण जो कि मानव शरीर में क्या होता है एनीमिया रोग होता है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 50 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूँ, तो ये मेरा 50वां क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन एक है रेटिनोल, ऑप्शन दो है रिबाफ्लोनिक, ऑप्शन तीन है प्रिडोक्सिन, ऑप्शन चार है टोकफोरोल। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई का जो कि रासायनिक नाम टोकोफोरोल है। क्या है? टोकफोरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकफोरोल है। तो जितना भी क्वेश्चन मैं आज करवाया हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और मैं डेली क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।